Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I will discuss the difference between decline, deny, refuse and reject. डिक्लाइन, डिनाई, रिफ्यूज़ और रिजेक्ट में क्या फ़र्क है और कौन सा लफ्ज़ हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना है। देखिए, टू डिक्लाइन मीन्स टू से नो पोलाइटली टू अ प्रपोजल, इन्विटेशन और सजेशन। किसी भी प्रपोज़ल या किसी इनविटेशन या किसी सजेशन को शाइस्ता अंदाज से इनकार करना और उसके लिए नो कहना, उसके लिए हम लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं वो है डिक्लाइन। मसलन एक फ़िक्र है कि थैंक यू फॉर योर इनविटेशन टू द बैंक्वेट, आपने मुझे दावत पर बुलाया, उसके लिए आपका शुक्रिया, बट आई एम अफ्रेड आई विल हैव टू डिक्लाइन, लेकिन मुझे इनकार करना पड़ेगा, यानी कि मैं हाजिर नहीं हो सकूँगा। तो यहाँ पर आप लफ्ज़ जो है, चूँकि एक इनविटेशन के लिए आपको इनवाइट किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप लफ्ज़ डिक्लाइन यूज़ करेंगे, आप डिनाई या रिफ्यूज़ या रिजेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह एक और फिक्र है, द प्रेसिडेंट डिक्लाइंड टू कमेंट ऑन द पॉलिटिकल स्कैंडल। प्रेसिडेंट ने पॉलिटिकल स्कैंडल पर कमेंट करने से डिक्लाइन कर दिया, ठीक है, इनकार कर दिया। तो यहाँ पर भी चूँकि जो है वो एक सजेशन और एक प्रपोज़ल की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम जो है वो डिक्लाइन का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, हम डिनाई या रिफ्यूज़ यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, जो रिजेक्ट है, टू रिजेक्ट समथिंग इज़ टू नॉट एक्सेप्टेड, किसी चीज़ को कबूल ना करना, उसके लिए हम रिजेक्ट इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इट्स नॉट गुड इनफ। अब कबूल क्यों ना करना कि या तो वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं है, या बिकॉज यू डोंट बिलीव इन इट, आप उस पर यकीन नहीं रखते, ठीक है। तो उसके लिए हम रिजेक्ट इस्तेमाल करते हैं। मसलन कि शी वॉज रिजेक्टेड बिकॉज हर ग्रेड्स वर टेरिबल, उसे रिजेक्ट कर दिया गया कि उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं थे। ही इज़ एन एथियस्ट, ही रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ गॉड, वो एथियस्ट है और वो गॉड के आइडिया को रिजेक्ट करता है। तो यहाँ पर भी हम लफ्ज़ जो है वो रिजेक्ट इस्तेमाल करेंगे दोनों फ़िक्रों में, क्योंकि हम किसी चीज़ को या तो एक्सेप्ट नहीं करते किस वजह से, या वो चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है, जैसे पहले फ़िक्रे में आपने देखा, और दूसरे फ़िक्रे में कि आप उस पर यकीन नहीं रखते। मसलन आपका जो है वो, यानी कि ही इज़ एन एथियस्ट, ही रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ गॉड। अच्छा, इसके बाद है रिफ्यूज़। टू रिफ्यूज़ इज़ नॉट टू डू समथिंग और टू से फर्मली दैट यू विल नॉट डू इट, कि कोई चीज़ ना करना या बड़े पुख्ता अंदाज में ये कहना कि आप वो चीज़ नहीं करेंगे, ठीक है, जवाब देना, रिफ्यूज़ करना, इनकार करना। द एम्प्लॉई वॉज फायर्ड आफ्टर ही रिफ्यूज्ड टू व्हाट द मैनेजर आस्क्ड, जो कुछ मैनेजर ने कहा, जब एम्प्लॉई ने उससे इनकार किया तो उसको फायर कर दिया गया। तो अब यहाँ पर जो लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया है वो रिफ्यूज़ड है, वो डिनाई नहीं है, या वो जो है वो रिजेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि नॉट टू डू समथिंग, किसी चीज़ से आप करने से इनकार कर रहे हैं, या आप ये कहते हैं कि मैं नहीं करूँगा, तो किसी चीज़ के करने से इनकार करना, ठीक है, उसके लिए लफ्ज़ रिफ्यूज़ इस्तेमाल होता है। जो डिनाई है टू से समथिंग इज़ नॉट ट्रू और यू डिड नॉट डू इट, कि आप ये कहते हो कि वो चीज़ ठीक नहीं है, वो सच नहीं है। अब देखिए, रिफ्यूज़ में सच की बात नहीं होगी, लेकिन डिनाई में जो है वो ऐसी चीज़ से इनकार करना जिसको आप समझें कि, यानी आप समझते हैं कि वो सच नहीं है, तो आप उससे डिनाई करते हैं। मसलन ही डिनाइड स्टीलिंग द बुक, उसने किताब चुराने से इनकार किया, कि उसने कहा कि ये बिल्कुल सच नहीं है कि मैंने किताब चुराई है, इसलिए उसने इनकार किया। तो यहाँ पर लफ्ज़ जो है वो डिनाइड इस्तेमाल होगा, रिफ्यूज़ इस्तेमाल नहीं होगा। जब कोई चीज़ सच ना हो तो उसके लिए डिनाई इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आफ्टर डिनाई वी यूज़ इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पर आप ये देखें कि हमने डिनाइड स्टीलिंग बोला, यानी कि हमने जो इंग फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज़ करनी है डिनाइड के साथ, और जो रिफ्यूज़ड है, रिफ्यूज़ड के बाद जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो होता है टू, रिफ्यूज़ड टू। तो आफ्टर डिनाई वी यूज़ इंग फॉर्म एंड आफ्टर रिफ्यूज़ वी यूज़ टू, यानी कि रिफ्यूज़ के बाद हम अमूमन और
हमेशा टू लगाते हैं, और जो डिनाइड होता है उसके बाद या तो हम इंग वाली फॉर्म लगाते हैं, ING वाली फॉर्म लगाते हैं, या फिर हम जो है उसको उसके बाद कोई नाउन लगाते हैं। तो ये है बेसिक जो डिफरेंस है बिटवीन डिक्लाइन, डिनाई, रिफ्यूज़ एंड रिजेक्ट। थैंक यू वेरी मच।